यूपीए सरकार पर बढ़ता दबाव, 11 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल और अब रेलवे कर्मचारियों ने भी दी हड़ताल पर जाने की धमकी। गोदाम में काम करने वाले 6 लाख लोगों को नियमित करने की मांग। क्या कर्मचारियों को मिलेगा इंसाफ? कर्मचारियों के आरोप, अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाई यूपीए सरकार, सिर्फ आश्वासन ही देती आई है सरकार। अब तक दिए गए आश्वासन और अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाने वाली यूपीए सरकार की चौतरफा किरकिरी हो रही है। ट्रेड यूनियनों ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ते हुए 2 दिन के राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। और अब भारतीय रेलवे के गोदाम कर्मचारियों ने भी सरकार को घेरने का ऐलान कर दिया है। भारतीय रेलवे के गोदाम कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन ने भी सरकार को धमकी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो भी हड़ताल पर जाएंगे। यूपीए सरकार की जन विरोधी नीतियों और महंगाई के खिलाफ 11 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के बाद अब भारतीय रेलवे के गोदाम कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन ने भी सरकार को धमकी दी है कि अगर आगामी रेल बजट में उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो वो भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के गोदाम कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन की मांगों में ये भी शामिल है कि 6 लाख कामगारों को नियमित किया जाए। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वो पूरे देश में रेल सेवाएं बाधित करेंगे। संघ के महासचिव अरुण कुमार पासवान ने आरोप लगाया है कि सरकार आश्वासन ही देती रही है, लेकिन अब उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि परिणाम चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वो रेल रोको प्रदर्शन भी करेंगे। गौरतलब है कि कर्मचारी संगठन सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और श्रम कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जहां एक ओर पूरे मामले में सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भी अपनी जिद पर अड़े हैं, जो काफी हद तक जायज है। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीर सबको विचलित करती है वो है आम आदमी की, जो तानाशाह सरकार और ट्रेड यूनियनों की लड़ाई में पिस रहा है। बंद का असर सबसे ज्यादा अगर किसी पर होता है तो वो है आम आदमी पर और देश की अर्थव्यवस्था पर, लेकिन शायद सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार को ना तो अपने कर्मचारियों की फिक्र है और ना ही उस आम आदमी की जो रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है। नतीजन सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और हठ का खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। बंद के कारण अर्थव्यवस्था को तो काफी नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही आम आदमी को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर 11 ट्रेड यूनियनों के बाद रेलवे के कर्मचारी भी हड़ताल पर जाते हैं तो आम आदमी की मुसीबतों में इजाफा ही होगा। लोकतंत्र में सबको अपनी मांग रखने का हक है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो नींद से जागे ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का अंत हो और आम आदमी पर और बोझ ना बढ़े। सरकार से आम आदमी ये उम्मीद रखता है कि वो ऐसा बजट लेकर आए जो हर तबके, हर वर्ग के हक में हो।